पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। देखो, ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट आपके जारी किए जाते हैं वो इसमें डिजिटल तरीके से आ जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर अभी अपार आईडी कार्ड को बनाने का जो ऑप्शन है वो भी जोड़ दिया गया है। तो आप यहीं से कार्ड को क्रिएट कर सकते हो और कार्ड बनने के बाद में आप डाउनलोड भी कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। हमने इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक किया है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। हम डिफ़ॉल्ट इसको इंग्लिश के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद में लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहली बार आप आओगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना होगा। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में परमिशन यहाँ पर कुछ मांगी जाएंगी जिनको अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगला स्टेप आएगा जहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया गया है। तो वो जो OTP है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मोबाइल वेरिफिकेशन होने के बाद में अगला स्टेप आता है जहां पर हमें आधार नंबर दर्ज करना है, क्योंकि आधार के जरिए ही आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो फेच होते हैं। तो इसमें आधार नंबर हमें इंटर करना होगा। हमने यहाँ पर दर्ज किया। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन करने के लिए 2 मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि एक है आधार OTP। तो अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो उस केस में आप आधार OTP वाला जो ऑप्शन है इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो दिया है। तो आप चाहो तो फेशियल अपना जो चेहरा है स्कैन करके उसके जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। तो हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो हमने अपना OTP वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया है। तो अब हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा जो कि आधार से जो भी नंबर लिंक है यहाँ पर दिखाया गया है और वो जो OTP है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आप देखोगे कि एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है। तो कभी भी आप दोबारा से इस एप्लीकेशन के अंदर आओ तो हर बार आपको ये पूरा सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े और पिन यहाँ पर आप अपना बना सकते हो। तो हम अपने मर्जी का जो पिन है वो यहाँ पर रख लेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अगर पहले से किसी का अकाउंट क्रिएट होगा तो उस केस में यहाँ पर फॉरगेट करने का ऑप्शन आएगा। मतलब सिक्योरिटी पिन अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट करना पड़ेगा। उसके इसमें फॉरगेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। सबसे पहले तो डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना नया जो पिन है वो रख सकते हो अगर आपके केस में अकाउंट पहले से एग्जिस्ट शो करता है। इसके बाद में वेरीफाई करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे नया जो पिन है वो सेट हो चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए यहाँ पर कुछ परमिशन अगेन मांगी जाएंगी, जैसे कि लोकेशन की परमिशन, नोटिफिकेशन की परमिशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन तो वैसे अलाउ ही करना होगा। इतना करने के बाद में अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं कि हमें अपार आईडी कार्ड कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सर्च बार दी गई यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है अपार, APAAR। जैसे आप देखोगे कि हमने सर्च किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर ये दिल्ली लिख करके आता है। पैन इंडिया सभी के लिए है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये सभी के लिए अकाउंट है। कोई भी यहाँ पर आकर के अपना अपार आईडी कार्ड बना सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। अब यहाँ पर अपार आईडी जब भी आप क्रिएट करते हो तो बहुत ही आसान हो चुका है। देखोगे कि मोस्टली इंफॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। हमारा नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, साथ ही में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए कहा गया है जो कि है आइडेंटिटी वैल्यू। अब यहाँ पर लोग आकर के चकरा जाते हैं कि भाई इसमें हमें क्या दर्ज करना है, कौन सी हमें आइडेंटिटी वैल्यू दर्ज करना है। तो देखो बेसिकली है ये, यहाँ पर अगर आपके पास में अपना रोल नंबर है, आपने स्कूल बोर्ड में एडमिशन कराया है, उसका रोल नंबर आपको मिल गया है, आपके एडमिट कार्ड पर होता है, मार्कशीट पर होता है, साथ ही में रिजल्ट पोर्टल पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर अपना दाखिला कराते हो तो उस कॉलेज की तरफ से आपको कॉलेज आईडी या फिर एडमिशन स्लिप पर आपको ये मिल जाता है।
इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। न्यू एडमिशन है तो यहाँ पर आप सभी लोग न्यू एडमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जिन्होंने अब नया एडमिशन कराया है उनके पास में अभी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये अभी नहीं है, तो उस केस में आप न्यू एडमिशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी डिटेल नहीं है लेकिन आपको अपना आधार ID कार्ड बनाना है तो नन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। न्यू एडमिशन यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, आपके केस में जो भी है वो आप सेलेक्ट करोगे। अगला ऑप्शन मिलता है एडमिशन ईयर का, जहाँ पर आपने किस साल एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आपको कई सारे साल दिखेंगे, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर है, अगर लेटेस्ट है इसी साल आपने एडमिशन लिया तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज आपको अपने डॉक्यूमेंट पे देख करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो ईयर है वो सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद में अब आप सभी के सामने अगला सेशन आएगा, जहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की, जहाँ पर आप सभी लोग जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पर उस कॉलेज का नाम सर्च करोगे, या फिर आप किसी बोर्ड के अंदर आते हो तो यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले कॉलेज का सर्च करोगे, कॉलेज नहीं है तो यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद में गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फ्यू सेकेंड लगेगा, यहाँ पर फेचिंग कंप्लीटेड कुछ ऐसा मैसेज आएगा, और इसके बाद में आप सभी के सामने अपार ID कार्ड आप देखोगे कि इशूड के सेक्शन में हम आ चुके हैं और हमारा जो अपार ID कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अपार ID कार्ड अगर देखना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देखिए ये अपार ID कार्ड हमें मिल चुका है, जिसपे हमारा नाम मेंशन है और साथ में डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर जारी किया गया है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का जो स्टैंप है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो कार्ड है आपको जहाँ पर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मांगा गया है, आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पर सोशल मीडिया का शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप व्हाट्सएप पर या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ में साझा कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो अपार ID कार्ड है डिजी लॉकर एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से बना सकते हो। अब अपार ID कार्ड बनने के बाद में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक पोर्टल भी है, जहां पर आप जा करके ये चेक कर सकते हो जब भी आप कोई भी क्वालिफिकेशन लेते हो, जैसे कि कोई आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स कुछ मिलते हैं। वो पॉइंट्स अगर आपको चेक करना है तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर जा करके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा उस पोर्टल पर एक नए तरीके का कार्ड भी मिल जाता है, तो वहां से अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो आप काम कर सकते हो। बाकी ये भी कार्ड हर जगह पे लग जाता है, आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो